हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ के चुनाव से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए यूज़फुल है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि ये नोट्स का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिलेगा। फिर वहाँ से चाहे तो आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जाइए और ज्वाइन कर लीजिए। चलिए अब न्यूज़ को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने अपने पोस्ट से रिज़ाइन किया है। तो उसके बाद ये ज़रूरी है कि इलेक्शन कमीशन को अर्जेंटली इस पोस्ट के लिए इलेक्शन की घोषणा करनी होती है, क्योंकि इसे खाली नहीं छोड़ा जा सकता। वाइस प्रेसिडेंट जो राज्यसभा के चेयरमैन भी होते हैं, वे 5 इयर्स के लिए इस पद पर रहते हैं, लेकिन अपने टर्म के खत्म होने के बाद वे तब तक अपने पद पर बने रहेंगे जब तक कि उनका उत्तराधिकारी ये पद संभाल नहीं लेता। इन केस अगर वाइस प्रेसिडेंट की डेथ हुई या फिर पद से हटाए जाने या रिजाइन के कंडीशंस में संविधान में नए इलेक्शन के अलावा उत्तराधिकार का कोई दूसरा तरीका नहीं बताया गया है, तो फिर ऐसे कंडीशंस में डिप्यूटी चेयरमैन राज्यसभा की जिम्मेदारी को प्रोसीड कर सकते हैं। अब रेजिग्नेशन लेटर के केस में इलेक्शन कमीशन को इलेक्शंस जल्दी कराने पड़ते हैं। वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव एक इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा किया जाता है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों ही मेंबर्स होते हैं। उसके बाद ये जो इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स हैं, वो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग वोट कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रेसिडेंशियल और वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन रूल्स 1974 के अकॉर्डिंग नॉमिनेशन पेपर पर प्रस्तावक के रूप में कम से कम 20 वोटर्स और समर्थक 20 वोटर्स का साइन होना चाहिए। फिर क्या होता है कि यही नॉमिनेशन पेपर किसी कैंडिडेट या कोई और किसी भी दिन 11 AM से 3 PM के बीच रिटर्निंग ऑफिसर को प्रेजेंट किया जाता है और इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट है ₹15,000। रिटर्निंग ऑफिसर के रोल की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग लोकसभा या राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल को रोटेशन के बेसिस पर रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया जाता है। लोकसभा या राज्यसभा सेक्रेटरीज के 2 सीनियर ऑफिसर्स को रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया जाता है।